मेरा नाम हामिद जिला मानसरा और मेरे साथ मेरी यहाँ पे तहसील बालाकोट के सदर मेरी यूथ की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरे तहसील सदर अकमल भाई भी और उनकी सिटी की कन्वीनर भी मौजूद है। मैं इन सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ साथी बात करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, आज हम खान स्वादी साहब हमारे मरकज़ के नायब सदर भी हैं। उनकी रिहाई के बाद उन्होंने एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने रैली में पहले दिन ही आती उन्होंने इस तरह की बातें कर दी कि हमारे बहुत से वर्करों में मायूसी भी हुई और बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें हमारी जो है ना लड़कों में बेचैनी फैली, जिसकी उन्होंने सबसे पहले आज़म स्वादी साहब ने जो सवाल उठाया वर्कर पे कि वर्कर को किसी ने पूछा नहीं है, वर्कर की किसी ने इज्जत नहीं की या वर्कर हमारे कैदी थे तो उनसे मिलने को ही नहीं गया। मैं ज़रूर सवाल से आपको डिटेल थोड़ी सी बताना चाहता हूँ जो मेरे इल्म में है। 24 नवंबर को जब हमारा ये एहतजाज था जिसके लिए हम इस्लामाबाद के लिए निकले, हम यहाँ से गए, रास्ते में जो मुश्किलात थी वो भी आप सब भाइयों को भी पता है, मेरे ये यूथ विंग की टीम है इनको भी पता है हमें जो रास्ते में मुश्किलात हुई। हमारी मनसेरा की टीम पहले की तरह हमेशा सरफराज थी, ISF यूथ विंग हमारे साथ थी और कमाल सलीम खान स्वादी साहब लीड कर रहे थे। सारी रात इसके मनसेरा के लोग, बटल के लोग, वफा के हमारे वर्कर, हर बंदे इस बात का गवाह है। 26 नंबर पे हम जब पहुँचे, हमारे यूथ का लड़का है गाजीकोट का, उसको वहाँ पे गोली लगी टांग में। तो उसको हमने गाड़ी में, वहाँ से गाड़ी हमने की, टैक्सी वगैरह हमने उसको कही ठीक है आप वहाँ पे एक लोकल था मेडिकल स्टोर टाइप से जिस तरह गांव में होते, तो उसकी हमने पट्टी वगैरह कहा कि हमने उसको वापस भेज दिया गाजीकोट। हम आगे निकल गए, हमने तो आगे जाना था, डी चौक की काल थी खान साहब की, हमने तो आगे ही निकलना था। आगे जाके जब हमारे लिए मुश्किलात हुई, फायरिंग हुई, सारे इधर उधर हो गए, कोई अपनी जान बचाई। ज़ाहिर है हम तो ऐसे पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे, हमारे पास तो किस तरह की चीज़ नहीं थी। तो दूसरे दिन जब हम वापस आए तो मैंने अपनी जो टीम थी या मनसेरा में जो वर्कर थे उसका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की कि हमें पता चले कि हमारे है तो ज़ख्मी है जो हमारे इल्म में, बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनका। तो हमारे पास जो डाटा आया था, जो मुझे मिले, हमारे 12 लड़के गिरफ्तार थे जेल में, उनका सारों का मेरे पास, मैंने उनका डाटा लिया जिसमें हमारे तहसील सदर हैं मानसेरा, तहसील सदर उमर खान, उनके साथ उबैद खान, खाबर अली, ज़ैनुल आबिदीन, इखलाक और एक लड़के सईद और तैयब, ये PK-38 से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी तहसील यूथ विंग तहसील मनसेरा के कैबिनेट में है। इसके अलावा अली हुसनैन और अल्ताफ़ खान, ये इनका मुझे जो है ना डाटा मिला कि हमारे ये लोग टेक्सला थाने में। तो मैंने पहले ही दिन मैंने इनसे रब्ता भी किया, इनकी फैमिली से, इनका मैंने पूछा, इनके घरों में भी हम लोग गए। मेरे साथ मेरा सिटी का सदर भी था अजीज़ खान, मेरे साथ कमाल खान के PS भी था नजीम शहजाद। हम इनके घरों में गए, हमने उनसे पूछा, उनकी फैमिली से पूछा आपके जो मसाइल हैं या आपकी कोई इस तरह की बात है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है। उसमें से हमारे 12 में से 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये कहा कि जी अल्लाह न करे हमें फैमिली पे, हमारे घर में अल्लाह न करे कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम जो लड़के थे ये तो दिहाड़ी लगाने वाले लड़के थे, स्पेशली इसमें के अखलाक नाम के लड़के बच्चों के राशन, तो वो हमने उनको दूसरे दिन ही, अब ये बातें फेसबुक पे लगाने की तो थी नहीं कि हम फेसबुक पे उनको राशन पहुँचाते जगह पे डाल करते तो हम उसकी नुमाइश करते, हमने ये मुनासिब नहीं समझा। तो हमने उनको घर में राशन भी दिया, उनके जो छोटे मोटे अखराजात थे वो मैंने स्पीकर साहब को कहा, फिर कमाल खान को हिदायत हुई, कमाल खान ने हमारी मदद की, उसमें सलीम इमरान साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी तावन किया। हम उनको आज भी हमारे एक अखलाक नाम का लड़के और 2 लड़के जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके मुकम्मल तौर पे हम उनके साथ राब्ते में थे। और मेरे साथ जो है आगे कमाल खान, स्पीकर साहब, सलीम इमरान साहब मेरे साथ, इकराम हाजी साहब, ये सारे हमारे साथ, खान ये हमारे साथ राब्ते में थे। बाकी 3 बार जो है मैं उनके साथ मुलाकात करने जेल भी गई, 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक बार वो आगे DC के अदालत में उनकी पेशी थी तो वहाँ वो गए हुए थे, वहाँ से भी उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी हमारा गुजारा हो रहा है, आप लोग सिर्फ हमारे घरों का ख्याल करें। स्पेशली जो 3-4 लड़के थे सब ने मिल के कहा जी हमारी भी घरों को छोड़ें, जो 3-4 लड़के उधर हैं बस इनका आपने घर में ख्याल करना। उसमें से हमारा एक ऐसा भी था जिसका बच्चे का मामला था,
उसका भी आज 4-5 दिन पहले माशाल्लाह उसका बेटा भी पैदा हुए। हम हॉस्पिटल में मौजूद थे, मेरे साथ नदीम शहजाद साहब भी मौजूद थे, कमाल खान ने MS साहब को कॉल भी की थी, सर डॉक्टर का सारा अमला। मेरा कहने का ये मकसद है कि हमारे साथ मुकम्मल जो है सपोर्ट की, कोई ऐसा वर्कर ये सामने ले आएँ जो हमारे इल्म में ना हो, जिसका हमारे पास डाटा ना हो, वो हम नहीं कह सकते। जिसका हमारे पास डाटा था, जिसका हमें पता चले ये गिरफ्तार हैं, उसके हम घर में भी गए हैं, और जिसके नहीं गए तो फ़ोन पे हम उनके साथ मैं मुकम्मल तौर पे राब्ते में रहूँ। और मेरे साथ मेरे ये जो जितने भी हमारे MNAs MPs हैं ये मेरे साथ राब्ते में थे। मैं इनको डिटेल देता हूँ, ज़ाहिर है मैं तो इंसाफ जिला मनसरा के सदर पाकिस्तान तो था नहीं, पीछे के जो मामला थे वो सारे तो हमारे MPs MPs स्पीकर साहब ये उन्होंने सारे हैंडल किए हैं। दूसरा जो सवाल था स्वाति साहब ने, दूसरा पॉइंट ये उठाया कि गिरफ्तार का फैमिली को किसी ने नहीं पूछा, तो फैमिली के साथ आज भी इंशाल्लाह मैं राब्ते में हूँ, हमारी सारी टीम राब्ते में है। नदीम शहजाद के हैं जिसको गोली लगी उसके घर 2 बार में कमाल सलीम खान स्वाति साहब को लेके गई हूँ, ये जाके पूछ सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, उनके साथ जो भी ताउन होगा। जो हमारे वज़ीर साहब ने ऐलान किया था ज़ख्मी और जिनकी डेथ हुई थी उस पर भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। जो ज़ख्मी है हमारा उसको भी इंशाल्लाह कमाल सलीम खान और स्पीकर साहब की हिदायत पे वो पिछले दिनों मुझे वज़ीर साहब ने बुलाया भी हुआ था, इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर जो उसका पैकेज इंशाल्लाह उसको भी उसके घर तक पहुँचेगा। सवाल ये था कि स्वाति साहब ने एक और पॉइंट उठाया कि वर्कर की कोई कानूनी मदद नहीं की गई, तो इंशाल्लाह कानूनी मदद में हमारे पास हमारे 3 एडवोकेट थे। फतेहुल्लाह बरकी साहब हमारे नामी गिरामी वकील हैं इस्लामाबाद में। उसके बाद हमारा यासर साहब ILF का जो हमारे हैं वो भी हमारे राब्ते में FIR की कापी चाहिए हो, जो चीज़ चाहिए हो, और जेल में भी वो राब्ते में, थाने में भी राब्ते में रहे हैं, वो सारे हमारे साथ, उनके साथ में मैं राब्ते में रहा हूँ। उसके अलावा ILF की जो हमारी लेबर विंग की जो जनरल सेक्रेटरी हैं ज़ारा की इना खान, अभी 2-3 दिन पहले ही में वो मेरे साथ थी और हम अटक में गए हैं, तो वहाँ पे हमारी उनके साथ मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। उनके केसेस ठीक बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। बाकी ये तो सियासी केस हैं, छोड़ना तो अदालत नहीं है, जज नहीं फैसला करने, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है या हमारे इल्म में नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि स्वाति साहब ने एक पॉइंट आया कि साले मोहम्मद खान गिरफ्तार के नाम से मुलाकात की और उनको सामान पहुँचाया, तो ये पहले भी 2 बार मेरे इल्म में था। मेरे उनसे पूछा था, कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं चली। जब स्वाति साहब ने ये ऐलान किया कि जी साले मोहम्मद खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वर्कर की मदद की और उनको सामान पहुँचाया, तो इस पर भी हमें वर्कर को बड़ी तफ्तीश और बड़ा दुख हुए कि ये इन्होंने साले मोहम्मद साहब का नाम लिया। साले मोहम्मद ऐसे इंसानियत, अगर उन्होंने कोई काम किया तो वो एक अलग बात है, बाकी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुश्किल वक्त में वो इमरान खान को छोड़ के भाग गए थे, आप सब के इल्म में, और जिस तरह उन्होंने वर्कर के घरों में उन्होंने छापे दिलवाए वो सारा आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये साले मोहम्मद खान के कहने पे वहाँ पे हमारे वर्करों के घरों में छापे पड़े। फिर हमने कहा हो सकते PO की मदद, मैं फ्राइडे को भी मैं अपने कारकुनान से जाके 2 दिन पहले मैं फ्राइडे को उनसे जाके मिला हूँ। मैंने उनको कहा जी आपके साथ साले मोहम्मद ने कोई इस तरह की मदद की हो या इस तरह कोई केस, तो उन्होंने कहा जी साले मोहम्मद साहब हमारे को अंदर 1100 कैदी हो सकते हैं, उन्होंने उनमें से किसी के साथ की हो। हमारे साथ तो ना साले मोहम्मद साहब की मुलाकात हुई है, ना हमें कोई ऐसी चीज़ मिली हो जिसके ऊपर साले मोहम्मद का नाम लिखो कि जी ये आपके लिए भेजा गया। अब ये भी एक सवाल है कि स्वाति साहब ने उनका नाम लिया जबकि वर्कर को तो पता ही नहीं है कि साले मोहम्मद ने हमारे लिए क्या भेजे है, साले मोहम्मद ने हमारी क्या मदद की है। साले मोहम्मद ने अगर उनकी मदद की होती तो साले मोहम्मद आपने डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। साले मोहम्मद हमारे साथ राब्ते में रहते, साले मोहम्मद किसी के घर जाते, किसी के साथ मदद की हो, तो अभी वो मेरे जहन में जिनके तो घर में गए हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि साले मोहम्मद ने किसी के साथ मदद की हो, किसी के घर गए हो, किसी फैमिली के साथ रब्ता की हो। मेरे ख्याल में कोई इस तरह की बात नहीं। बाकी स्वाति साहब ने एक पॉइंट उठाया कि वर्कर की कोई कानूनी मदद नहीं की गई, कि स्वाति साहब का जो बेटा है अपना बैरिस्टर उस्मान साहब, वो स्वाति साहब के हर केस में पेश हुए। वो तकरीबन स्वाति साहब के वो वकीलों के साथ टीम के साथ स्वाति साहब के हर केस में भी पेश हुए, वो जेल में भी गए, मुलाकात भी किए। तो आया मेरा स्वाति साहब से सवाल है, चलें जी हमारे यहाँ पे अगर हमने नहीं पूछा एज ए जिली सदर था मैं आमिर जवेद, अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो मेरे MPs MNS से तो आया कि स्वाति साहब का या स्वाति साहब के बेटे का याद नहीं बनता था। चले हमें तो नहीं पता होगा, स्वाति साहब को तो सब पता था अंदर जेल में हमारे कितने वर्कर हैं, उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं। स्वाति साहब ने अपने बेटे से ये क्यों नहीं कहा कि जी इनकी फैमिली से जाके आप रब्ता करें, इनके घर में ये मसाइल हैं, तो बेटा आप जाके ये मसाइल भी उनके हल करें या आप इनकी ये मदद करें। एक बार भी उसका बेटा जो है उस्मान, वो न किसी वर्कर के घर गए, ना उसने एक बार भी अंदर अपने जेल से, अगर वो वहाँ पे आजम स्वाति साहब के साथ मिल सकते तो क्या था, अगर वो वर्कर से भी मुलाकात कर देता, वर्कर से भी मिल लेता और वर्कर को
उससे हौसला मिल जाता और हमें भी हौसला मिलता कि जी किसी भी इस तरह का किसी एक केस में ना वो जेल में गए, ना वो अदालत में गए, ना उस किसी एक केस में भी वो हमारे वर्कर के किसी एक केस में भी पेश हुए। तो अल्लाह का शुक्र है हम अपने वर्कर के साथ रास्ते में जो भी हमसे हो सकते, जो नहीं हो सकता हम आपको, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हम पहले दिन की उसकी जो तस्वीर थी मैंने मोबाइल में उसकी निकाली है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे उसको पिक्चर निकाल के उस दिन मैं जेल में क्यों उस मंजर दे के आई हूँ। तो उसने अपने बेटा भी माशाल्लाह से उसने देखे और फिर उसने मुझे कहा कि जी सदर साहब आप ऐसा करें, नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो आपने मिठाई लेके आनी है, मैं अंदर कैदियों को दूंगा। तो अब इंशाल्लाह मैंने कल जाने उसके लिए मिठाई भी लेके जाएंगे। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि बच्चे की पैदाइश से लेके सामान तक, उनके राशन तक, हमसे जो हो सके हमने मुकम्मल तावन किए। स्पीकर साहब ने किए, मान साथी ने किए, करना शुरू कर दिए। करप्शन पे फलाम बात पे चलेंगे, वो हमारे सदर साहब बात करेंगे और वकासवी की बात करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ क्या है कि हमारे जो स्वाति साहब हैं, आज़म स्वाति साहब, ये किसके घर गए हैं? वर्कर के घर। एक हफ्ता हो गया इन्होंने अभी तक न किसी वर्कर को पूछे, न किसी इनको ज़ख्मी का पता है, न इनको ये पता है कि कौन किधर से गिरफ्तार है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी वो दिल बड़ा करें, ठीक है, वर्कर के पास आएँ, वर्करों को पूछें, वर्करों की मदद करें। और बाकी जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर मेरे तहसील सदर अकमल भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए तो हो सकता है यहाँ कोई करप्शन हो रही हो, कोई कर रहा हो, ज़ाहिर उनके पास कोई प्रूफ होगा। तो उस पर तहकीकात, जिस तरह स्पीकर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने तहकीकाती कमेटी का उन्होंने कहा कि ये तहकीकाती कमेटी बनाए, उस पर जो है ना अगर कोई करप्शन साबित होती है तो इंशाल्लाह हम आज़म खान स्वाति साहब के साथ, मंशेरा के नौजवान और पीटीआई के आज़म खान स्वाति साहब के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल जिन्होंने करप्शन की है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ना इमरान खान का मंशूर था, या ना ही ये हमारा मंशूर है, ना ही ये पीटीआई के। हमने वोट इसलिए नहीं दी कि यहाँ पे करप्शन हो, हमारे इदारे ख़राब हों। और अगर के ऐसा नहीं है, अगर वो उन्होंने सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात ही लगाए कि जी सबूत पेश नहीं कर सकते, तो फिर एज़ ए ज़िली सदर आमिर जवेद इंसाफ में मैं और मेरी सारी टीम ये ज़िली सदर सरदार खान से और हमारे जो अभी सूबाई सदर बने जुनैद अकबर खान से, सीएम साहब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप इस पर फौरी एक्शन लें, आप कमेटी बनाएं, आप तहकीकात करवाएं। अगर इसमें कोई करप्शन हुई है तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, अगर नहीं हुई तो उस पर फिर आज़म खान स्वाति साहब से भी पूछा जाए आपने इतनी बड़ी बात किस तरह की है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।